यस हेलो एवरीवन ABCD 36th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ABCD वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:3:2। 1st April 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। फिक्स एसेट्स हमारी 8,25,000 है। करंट एसेट्स हमारी 3 लाख है और ABCD की कैपिटल आपको बैलेंस शीट में गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है और इसके अलावा फॉर द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1। 4:3:2:1. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at rupees 2,70,000. It was also considered that the claim against workman compensation reserve has been estimated at rupees 30,000 and fixed assets will be depreciated by rupees 25,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है आपकी बैलेंस शीट में 25,000 के गिवन है, लेकिन एक क्लेम है जो हमको पे करना पड़ेगा 30,000 का। अब हमारे जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मोर देन वैल्यू के क्लेम हो जाते हैं तो हमारा रिवैल्यूएशन में हमने जनरल एंट्री करी थी, अगर आपको याद हो तो यहाँ हम दोबारा से वो चीज़ कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो हमारे रिवैल्यूएशन का अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का होता है, जो कि एक्सपेंसेस उसके डेबिट साइड में आते हैं, इनकम्स और प्रॉफिट जो है उसकी क्रेडिट साइड में आती हैं। तो यहाँ हम करने वाले हैं। और फिक्स एसेट्स की बात है, डेप्रीशिएट हुई है 25,000 से, फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। अब वैल्यू फिक्स एसेट्स की कम हो रही है तो हमको लॉस हो रहा है। जब हमको लॉस हो रहा है तो वो हमारा डेबिट साइड में ही जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हमारा क्या था, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कितने से इंक्रीज हुआ, 25,000 का हमारा था बुक्स में, लेकिन 30,000 का हुआ तो 5,000 का हमको जो है एक्सपेंस हमारे बढ़ गए हैं, मींस रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और दूसरी हमारी फिक्स एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। फिक्स एसेट्स कितनी डिक्रीज हुई, 25,000 डेप्रीशिएट लगाया है। तो यहाँ हमारा टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। और इसके अलावा हमको कोई अमाउंट जो है वो नहीं गिवन, कोई स्टेटमेंट नहीं गिवन, तो यहाँ टोटल हमारा हो जाता है 30,000 का। तो ये 30,000 डेबिट साइड का है, ये हमारा क्रेडिट साइड का है। तो क्रेडिट साइड में कोई आइटम नहीं है, मीन्स प्रॉफिट की कोई आइटम नहीं है, इनकम हमारी है ही नहीं, तो क्या होगा, लॉस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, कहाँ ट्रांसफ़र होएंगे, लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ABCD जो है हमारे वो उनका रेशियो था 3:2:3:2। तो यहाँ पर हमारा जाएगा क्या, 30,000 लॉस को हम कर रहे हैं तो 3 2 5 5 और 3 8 और 2 10, 3/10 A का, B का हो जाता है 30,000 का 2/10, सेम C का और D का भी। तो यहाँ हमारा कट करने पर आ जाएगा 9,000 और 6,000, C का 9,000 और D का 6,000। तो यहाँ हमारा टोटल जो है वो 30,000 आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ हमारा 30,000 हो रहा है। उसके बाद बात आती है हमारी गुडविल की अमाउंट, हमको क्वेश्चन में गिवन है 2,70,000।
अब हम क्या करेंगे गुडविल, आपको याद होगा हमने क्या करा है, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो के अकॉर्डिंग हम गुडविल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशियो, वो फॉर्मूला क्या है हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, न्यू रेशियो हमारा है 4:3:2:1। ये हमारा ओल्ड रेशियो था, ये हमारा न्यू रेशियो है 4:3:2:1। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/10, न्यू रेशियो क्या है 4/10। तो ए ने क्या करा, गेन किया, सेम बी ने गेन किया, सी ने भी 1/10 का सेक्रीफाइस किया, और डी भी क्या कर रहा है 1/10 का सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद जब हमारी अमाउंट है गुडविल की, हम क्या करते हैं, जो पर्सन गेन कर रहा होता है वो किसको पे करता है, सेक्रीफाइस होने वाले पर्सन को। मीन्स ए और बी जो गेन कर रहे हैं वो क्या करेंगे, गुडविल की अमाउंट किसको दे देंगे, सी और डी को। तो गुडविल की अमाउंट सी और डी की कैपिटल उनको मिलेगी, तो इसलिए उनकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज होगी उनकी, इसलिए कि कैपिटल इंक्रीज होगी उनकी, इसलिए उनकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। लाइबिलिटी बढ़ती है अपनी साइड पे। सेकंड हमारा है, अगर हम बात करें कि इसकी ए और बी की, ये गेन कर रहे हैं, ये पे करेंगे, पे करने से क्या होगा, इनकी लाइबिलिटी इनको पे करना पड़ेगा, इनकी कैपिटल जो है वो कम होगी। तो 2,70,000 का 1/10 मीन्स 27,000 ए पे कर रहा है, बी भी पे करेगा, जो पर्सन गेन करेंगे वो पे करेंगे, सी भी क्या करेगा, सी को रिसीव होगा, और डी को क्या होगा, रिसीव होगा। तो हमारी जो यहाँ पे एंट्री बनती है वो क्या होता है, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितने से, सेम अमाउंट सबकी। उसके बाद हमारा क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं यहाँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, बाय बैलेंस बीडी, ए बी सी डी, ए बी सी और डीज। बाय बैलेंस बीडी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी कैपिटल जो है वो थी हमारी 2 लाख की, 2,50,000, 2,50,000 और 3,10,000। फिर हमारी गुडविल, इससे गुडविल की बात करें तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल डेबिट हुई है, लेकिन सी और डी की क्या हुई है, क्रेडिट। तो सी और डी को कहाँ से पैसा मिला, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल। और इनका क्या रहेगा, इन्होंने पे किया, तो किसको पे किया, सीज कैपिटल को, 27,000 इसके अकाउंट से डेबिट हो गए, और डीज कैपिटल, या फिर आप सीधा लिख सकते, यहाँ लॉस की बात भी रहेगी, जो लॉस हुआ था वो भी क्या होगा, कैपिटल रिवैल्यूएशन का लॉस है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट से लिख देंगे हम 9,000, 6,000, 9,000 और 6,000। क्लियर। उसके बाद हमारी बात है, आप स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट में क्या है, एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर
अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है, आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो अमाउंट बैलेंस की अमाउंट एडजस्ट करने पर बनती है वो ओपनिंग करंट अकाउंट से करना है। तो यहाँ देखेंगे हमारी अमाउंट जो है वो टोटल होने पर यहाँ पर 2 लाख बनता है, इसका टोटल हमारा 2 लाख बनता है। और इस साइड का टोटल क्या है 27,000 प्लस 9,000 हमारा होता है कितना 36,000। तो 2 लाख में से 36,000 करेंगे तो हम एक बार बैलेंस निकाल देंगे, ताकि हम क्या करें गुडविल ये जो हमारा कैपिटल है वो निकाल सकें, एडजस्ट कर सकें उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये हमारा आ जाएगा 1,64,000। उसके बाद यहाँ हमारा टोटल बनता है 2,50,000, 2,50,000, जिसमें से हमारा 27 प्लस 6 ये हम लेस कर देंगे। 33,000 आपने लेस किया तो आप आ जाएगा 2,17,000, 2,17,000। नेक्स्ट हमारा है यहाँ 2,50,000 प्लस 27, 2,77,000, जिसमें से हम क्या माइनस करेंगे 9,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। यहाँ देखेंगे 3,10,000 प्लस 27 337 होता है, जिसमें से हमारा टोटल जो है 37 में से लेस करने पर 3,31,000 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है बैलेंसिंग फिगर हो रही है, मीन्स हमारी जो है ये कैपिटल है वो ये बनती है बैलेंस में। अगर हम टोटल कर देंगे इक्वल तो हमारा यही आ जाएगा 2 लाख, उसका 2,50,000 और 2,77,000 और 3,37,000। अब इन सारी कैपिटल्स को जो बैलेंस हमारा है इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब कि इतनी कैपिटल हमारे बिजनेस में लगी हुई है पर्सन्स की, इतनी ही हमको चाहिए, क्योंकि इसने कैपिटल के बारे में नहीं बोला कि कितनी कम ज़्यादा करनी है या नहीं, बस ये बोला है कि जो कैपिटल होगी वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन किस रेशियो में रहेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ हम कर रहे हैं, ये हमारा देख लेंगे हम, ये हमारा था कैपिटल ए की कितनी थी 1,64,000, बी की कितनी थी 2,17,000 और सी की कितनी थी 2,68,000 और डी की कितनी थी 3,31,000। इन सबको हमने टोटल करेंगे इन सबको हमने टोटल किया तो हमारा आ गया 9,80,000। जो ये 9,80,000 है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, इतनी कैपिटल हमारी रहेगी और इसको किस रेशियो में 4:3:2:1 में रखेंगे। तो 9,80,000 का ए की कैपिटल जो है 4/10 बनती है, मीन्स 392,000। बी की कैपिटल 9,80,000 का 3/10 होनी चाहिए, मीन्स हमारा ये आ जाएगा 294,000। एंड सी की कैपिटल जो है हमारी होनी चाहिए कितनी 2/10 मीन्स 1,96,000। एंड डी की कैपिटल होनी चाहिए कितनी 1/10 के अकॉर्डिंग 98,000। क्लियर। अब ये कैपिटल हमारी होनी चाहिए, मीन्स इस रेशियो में हमारी कैपिटल रहेगी, लेकिन हमारी रेशियो है क्या, मीन्स चल क्या रहा है। अब जिस पर्सन से यहाँ देखेंगे इस पर्सन के इतना बैलेंस बचा हुआ है, इस पर्सन का इतना बचा है, इसका इतना बचा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार उस बैलेंस को यहाँ लिख लेते हैं। 1,64,000 2,17,000 बी का है और 2,68,000 सी का है और डी का बनता है 3,31,000। अब आपके पास ये अमाउंट इन पर्सन की है, आपको इस पर्सन का होना इतना चाहिए, ये इतना है, लेकिन इसको क्या है मंगवाना पड़ेगा।
इससे 2,94,000 होने चाहिए, 217 है, कितना मंगवाना पड़ेगा। तो ये हम जो है डिफरेंस जो है वो करके हम यहाँ पर कर लेते हैं। इस तरह से जिसको पे करना पड़ेगा वो हमारे उनके करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कैसे देखेंगे, मैंने इसको यहाँ माइनस किया तो ये हमारा आ जाता है 2,28,000, इसका माइनस किया 77,000, इसका माइनस किया तो माइनस में 72,000। मीन्स इसको हमको वापस करना है और इसको भी वापस करना है 2,33,000। तो हमने जो पीछे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है उसी के ही नीचे हम करेंगे। यहाँ मेरा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। यहाँ पर क्या रहेगा, स्टार्टिंग का बैलेंस जो है हमारा, हम वो दिखा देंगे कि किस पर्सन का कितना बैलेंस जो है वो चल रहा है। 1,64,000 था, इसका 2,17,000 था और इसका 2,68,000 हो जाएगा और इसका 3,31,000 हो जाएगा। और इस पर्सन यहाँ पर क्या होगा, जिस पर्सन से हमको मंगवाने हैं, इससे मंगवाने हैं तो ये कहाँ से देगा, एक अपने करंट अकाउंट से देगा। 2,28,000। सेम बी भी क्या करेगा, अपने करंट से देना पड़ेगा बी को। बी इज करंट अकाउंट कितने से, 77,000 से। तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा इसका, ए का करंट अकाउंट से इतना, तो हमारा यहाँ टोटल हो जाएगा ए का 3,92,000। सेम इसका क्या हो जाएगा 2,94,000। और इसके साथ साथ हमारा जो है इस पर्सन का हमारा क्या है, पे करना है। तो यहाँ हमारे करंट अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा, किसका, सीज करंट अकाउंट। डेबिट बैलेंस क्या कहता है कि 2,68,000 इसको पे करने हैं। तो सी को पे कर देंगे तो उसका करंट अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ डी का करंट अकाउंट क्या बैलेंसिंग फिगर रहेगी, 3,31,000 डेबिट बैलेंस से, इनकी क्रेडिट बैलेंस से। तो अब यहाँ हम टोटल करेंगे तो 3,92,000 हुआ। एक अकाउंट में कोई नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 3,92,000 से। और यहाँ हमारा हो जाएगा 2,94,000 से। और सी का हो जाएगा 2,68,000 था, 1,96,000 पहले था, 2,68,000 पहले था। इसमें से हमने उसको पे करना है कितना, 72,000। तो 72,000 जो है वो करंट अकाउंट में जाएंगे। सेम डी के करंट अकाउंट में कितने जाएंगे, 233। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 268 माइनस 72 इज इक्वल टू 196, जो हमारा डिसाइड हुआ था होनी कैपिटल। ऐसे ही 3,31,000 में से 2,33,000 जो हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या डिसाइड हुआ था, 98। तो वही हमारी जो है बैलेंसिंग फिगर जो है लास्ट में वही हो जाएगी जो हमने डिसाइड किया है होनी चाहिए। सेम यहाँ भी 2,68,000 2,68,000 टोटल तो हमारा इक्वल ही बनेगा। और 3,31,000 यहाँ भी हमारा 233 प्लस 90 है, 3,31,000। एक बार दोबारा से देखेंगे ये हमने क्या किया, यहाँ दोबारा से देखेंगे हमने क्या किया है। जो हमारा कैपिटल सबको हमारा बैलेंसिंग फिगर था उसको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद उसका जो न्यू रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 4:3:2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमारा ये बनता है। अब उसमें से हमने पर्टिकुलर का लेस किया। लेस करने पर ये पता चलेगा किस किस पर्सन को पे करना है और किससे मंगवाना है। तो इसकी 164 बैलेंस था, होना चाहिए ये, तो हम क्या करेंगे, इससे और मंगवाएंगे। सेम ऐसे इसका क्या है और मंगवाएंगे। इसको क्या है 2,68,000 था, 196 होना चाहिए, तो 72,000 पे करेंगे। तो जिसको पे करेंगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी, डेबिट। तो करंट अकाउंट से ही डेबिट करनी है क्योंकि उसने बोला है कि करंट अकाउंट से करना है आपको, कैश में नहीं करना।
ऐसे ही 3,31,000 था, 98 लेस किया, 233 पे कर रहे हैं, मीन्स करंट अकाउंट का उसका बैलेंस बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस था, पीछे जो क्वेश्चन में हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी ये वाली, सेम यही हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ए को ए से मंगवाना है तो ए की करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कर देगा, मीन्स अभी देगा ये हमको, ये भी देगा, और ये पे कर दिया इसलिए ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल जो है बैलेंसिंग फिगर का वो आ जाएगा जो आपका न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ये टोटल जो होएगा दोनों साइड का वो हो जाएगा क्या, इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद, इधर से इन दोनों को ऐड करने के बाद, मीन्स वही 2,68,000 3,31,000। अब बात आती है हमारी बैलेंस शीट बनाने की। यहाँ देखेंगे हमने बैलेंस शीट मैंने बना दी है। इसमें क्या है, फिक्स एसेट्स आपकी 8,25,000 थी, डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू 8,00,000 हो गई। करंट एसेट्स एज इट इज़ रहेगी। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस देखिए, यहाँ जो ए का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था तो वो न्यू ईयर में जाकर क्या होगा, डेबिट बैलेंस। तो ये क्या हो गया, मीन्स हमने इससे क्या है, पैसा जो है वो लेना है, तो 2,28,000 हमने इससे लेना है, तो इसका डेबिट बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पर 77 टोटल हो जाएगा, इस साइड का 14,05,000। ऐसे ही प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की बात थी, 30,000 हो गए थे, पहले रिजर्व के पड़े थे 25, लेकिन यहाँ पर क्लेम के कितने हो जाएंगे 30,000। अब ये 30,000 हमने बैलेंस शीट में क्यों दिखाए हैं, क्योंकि ये अभी तक हमने पे नहीं किए। जब हम पे करेंगे तब ही हम इसको यहाँ नहा दिखाते, जब तक पे नहीं हो जाते तब तक हम इसको लाइबिलिटी मानकर यहीं पर शो करते रहेंगे। क्रेडिटर हमारे एज इट इज़ 90,000 के। कैपिटल का बैलेंस जो है हमारा ABCD का वही है नए वाला, 3,92,000 2,94,000 196 एंड 98। और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो C का था 72,000 और 2,03,000 टोटल हो जाएगा 3,05,000, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14,05,000। क्लियर सभी को।